हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, जो कि कंप्रेशन इग्निशन सिस्टम में मेनली दो टाइप का फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है। एक तो एयर इंजेक्शन, देन होता है सॉलिड इंजेक्शन। एयर इंजेक्शन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट जो आएगा इसका, उसमें सॉलिड इंजेक्शन डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम एयर इंजेक्शन डिस्कस करेंगे कैसे होता है। तो इस एयर इंजेक्शन सिस्टम के अंदर एयर को पहले कंप्रेस किया जाता है, यानी कि एयर को पहले ही कंप्रेस कर लेते हैं हाई प्रेशर पे, और जो कंप्रेशन हो जाएगी एयर, देन उसको इंजेक्ट किया जाएगा सिलेंडर के अंदर, यानी कि जो इंजन सिलेंडर है हाई कंप्रेस एयर को इंजेक्ट करा जाएगा, जो कि फ्यूल होगा इसका साथ में, यानी कि उसके साथ में फ्यूल भी होगा। यानी कि कितना रेट ऑफ फ्यूल एडमिशन है उसको कंट्रोल किया जाएगा बाय द वेरिंग द प्रेशर ऑफ एयर टू बी इंजेक्टेड, यानी कि कितना फ्यूल जाएगा इंजन सिलेंडर के अंदर उसको कंट्रोल किया जाएगा बाय द वेरिंग द प्रेशर ऑफ एयर, जो भी इंजेक्ट हो रही है उसके प्रेशर को वेरी करके। ये जो मेथड था ओरिजिनली यूज़ करा जाता था पहले, लेकिन आजकल यूज़ नहीं होता है। यानी कि जो बड़े बड़े स्टेशनरी मैराइन इंजन है वहाँ पे पहले यूज़ करा जाता था। इस सिस्टम के अंदर एक कंप्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, अलग से रिक्वायरमेंट होती है कंप्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि कंप्रेस करता है एयर को टू द प्रेशर अबाउट 60 to 70 बार प्रेशर पे इसको कंप्रेस करता है एयर को, जिसकी वजह से हाई प्रेशर जो होगा, अगर हमें डेवलप करना है और ज़्यादा प्रेशर डेवलप करना है तो मल्टी स्टेज कंप्रेशर को जनरली यूज़ करा जाता है, जिसकी वजह से जो इंजन की एफिशिएंसी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। डिक्रीज़ मतलब कम हो जाती है, क्योंकि जो कंप्रेशर कंज्यूम करेगा अबाउट 40% ऑफ पावर डेवलप्ड बाय द इंजन। जो इंजन ने पावर डेवलप करी है उसका 14%, यानी कि 14% कंप्रेशर ले लेगा। यानी कि इंजन ने जो पावर डेवलप करी, मान लो जितनी भी पावर डेवलप करी है इंजन ने, तो उसका क्या करें, 14% तो ये कंप्रेशर ही ले लेगा उसको, जिस वजह से ओवरऑल एफिशिएंसी है इंजन की वो कम हो जाएगी। इस तरीके से होता है ये एयर इंजेक्शन सिस्टम। ये कैम शाफ्ट होता है, कैम शाफ्ट के द्वारा जो फ्यूल वाल्व होती है, यानी कि जो मीटरिंग पंप होता है, कितना फ्यूल जाना है, स्प्रे होना, उसको कंट्रोल किया जाता है। और ये मैकेनिकल लिंकेज की थ्रू से कनेक्टेड होता है, जो कि यहाँ से जो कि मल्टी स्टेज कंप्रेशर है, जहाँ से एयर कंप्रेशन होगी, तो उसमें क्या होता है, ये मैकेनिकल लिंकेज यहाँ पे प्रोवाइड होता है। जितना कंप्रेशर यानी कि प्रेशर इंक्रीज होगा उसी के अकॉर्डिंग जो फ्यूल वाल्व है ओपन हो जाएगी और फ्यूल सप्लाई हो जाएगा, और देन उसके बाद फ्यूल और एयर मिक्स होके सिलेंडर के अंदर चले जाएंगे। तो इस तरीके से होता है ये। देख लो, द मीटर्ड क्वान्टिटी ऑफ फ्यूल इज पम्प्ड, यानी कि मीटर मतलब कि एक नापी हुई कितना जाना है, पंप की जाती है इनटू फ्यूल वाल्व विद द हेल्प ऑफ फ्यूल पंप की हेल्प से, जो कि कैम शाफ्ट के द्वारा चलता है। फ्यूल वाल्व इज ओपन विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल लिंकेज ऑपरेटेड बाय द कैम शाफ्ट, यानी कि जो मैकेनिकल लिंकेज होता है जो कि कैम शाफ्ट से ऑपरेट किया जाता है, वो कंट्रोल करता है कि टाइमिंग ऑफ द फ्यूल इंजेक्शन, यानी कि फ्यूल इंजेक्शन करने की क्या टाइमिंग होगी, कितना फ्यूल और किस रेट से फ्यूल जाएगा और कितना टाइम में जाएगा। फ्यूल वाल्व इज आल्सो कनेक्टेड टू द हाई प्रेशर एयर विच लाइन विच सप्लाई एयर, और जो फ्यूल वाल्व को कनेक्ट किया जाता है जो हाई प्रेशर एयरलाइन जो कि एयर को सप्लाई करती है उसके साथ में कनेक्ट किया जाता है। जब भी फ्यूल वाल्व ओपन होती है, खुल जाती है, ब्लास्ट एयर जो रहेगी वो स्वाइप कर लेगी, यानी कि जो हाई प्रेशर एयर हो गई, यानी फ्यूल वाल्व जैसे ही फ्यूल को सप्लाई करेगी तो जैसे ही हाई प्रेशर एयर जो होगी वो फ्यूल को है अपने तरफ ले लेगी अलोंग विद द वेल ऑटोमाइज्ड फ्यूल स्प्रे, यानी कि फाइन स्प्रे में एयर और फ्यूल मिक्स हो जाएंगे और वो सप्लाई किया जाएगा कंबशन चैम्बर के अंदर। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, इसमें अलग से फ्यूल सप्लाई करा जाता है, अलग से एयर को कंप्रेस किया जाता है कंप्रेशन रेशो में। जब भी कंप्रेशन रेशो ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होगी तो वो क्या करेगा, वो जो एयर को कंप्रेस करेगा हाई प्रेशर पे। तो इस तरीके से जो अलग अलग से दोनों को वेल कंट्रोल्ड वे में इसको सप्लाई किया जाता है। देन एक बार जब हाई प्रेशर एयर फ्यूल के साथ मिक्स होगी तो उसको वेल एटोमाइज यानी कि फाइन स्प्रे में उसको कर लेगी कंप्लीट, यानी कि उसको एक पर्टिकुलरली फाइन स्प्रे हो जाएगा, एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर हो जाएगा। देन उसको क्या किया जाएगा, कंबशन चैम्बर के अंदर उसको भेज दिया जाएगा जहाँ पे कंबशन होता है। एडवांटेजेस क्या है इसकी, इट प्रोवाइड बेटर एटोमाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्यूल, यानी कि अच्छा एटोमाइजेशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन जो फ्यूल का वो भी अच्छा होता है। हैवी एंड विस्कस फ्यूल भी इंजेक्ट किया जा सकता है, यानी कि जो हैवी फ्यूल्स होते हैं या विस्कस होते हैं फ्यूल जिनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है उनको भी इंजेक्ट करा जाता है। फ्यूल पंप की रिक्वायरमेंट होती है डेवलप करने के लिए ओनली स्मॉल प्रेशर को डेवलप करने के लिए फ्यूल पंप की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि बिना
जो प्रेशर को इंक्रीज़ करे, क्या होगा, फ्यूल कैसे सप्लाई होगा, नहीं होगा ना, तो फ्यूल पंप की रिक्वायरमेंट होगी। देन एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या है, सिस्टम इज़ कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी स्टेज कंप्रेशर, यानी कि मल्टी स्टेज कंप्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो जिसकी वजह से जो सिस्टम है वो एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। द पावर प्रोड्यूस बाई इंजन डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ द पावर लॉस इन द ऑपरेटिंग कंप्रेशन एंड अदर लिंकेज, जो कि इंजन ने पावर डेवलप करी है वो कम होगी बिकॉज पावर लॉसेस होंगे, क्योंकि कुछ तो चलाने के लिए कंप्रेशर को चलाने के लिए यूज़ हो जाएगी, और कुछ बाकी के जो भी लिंकेज होते हैं, मैकेनिकल लिंकेज हो गया, उसको चलाने के लिए भी यूज़ होती है। द फ्यूल वाल्व सीलिंग रिक्वायर कंसिडरेबल स्किल, जो फ्यूल वाल्व की सीलिंग है, जहाँ पे फ्यूल वाल्व होती है उसकी सील किया जाता है उसको, ताकि लीकेज ना हो, उसको एक प्रॉपर अच्छे तरीके से सील किया जाता है। दैन उसकी स्किल की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए। इन केस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ द फ्यूल वाल्व, यानी कि जो फ्यूल स्ट्राइक हो जाए वाल के साथ में, सिस्टम बिकम क्वाइट डेंजरस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एयर, यानी कि अगर मान लो फ्यूल है, फ्यूल वाल्व के साथ में अगर मान लो वहाँ पे फ्यूल स्ट्राइक हो जाए, वहीं पे फ्यूल रह जाए, जिसकी वजह से डेंजर हो जाए, खतरा हो जाएगा, क्योंकि हाई प्रेशर एयर है, साथ में फ्यूल भी है, तो मे भी हो सकता है वहाँ पे कुछ दिक्कत आ जाए, कुछ मतलब और ज़्यादा ब्लास्ट हो जाए। तो इस तरीके से इसको यहाँ पे कुछ डेंजरस होता है ये सिस्टम, अगर वहाँ पे फ्यूल रह जाए तो ये था एयर इंजेक्शन सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, शेयर ज़रूर करना। मिलेंगे एक और नई बेहतरीन वीडियो के साथ में। हैव ए नाइस डे।